हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में सीटेट के आए हुए प्रीवियस ईयर प्रश्न हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा संवेदी प्रेरक अवस्था, चौथा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें मतलब सीटेट का प्रश्न है, सीधे सीधे लिखा है अमूर्त संकल्पनाओं। तो जो पियाजे की अवस्थाएं हैं, पहली अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष की होती है, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष, फिर तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। अब इस मूर्त के बाद अमूर्त आता है, या तो अमूर्त संकल्पना कह लो या औपचारिक संकल्पना कह लो। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कीजिए। तो जो बच्चों में बौद्धिक अवस्थाओं की 4 विशिष्ट पहचान की क्या दी है, ये अवस्थाएं दी है पियाजे ने। अभी हम ऊपर वाले प्रश्न में यही पढ़े हैं, ठीक। फिर हमारे पास सीटेट का 2011 में पूछा गया प्रश्न, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या विचार किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। यह सिद्धांत संबंधित है निरंतरता, मतलब विकास निरंतर होने वाली क्रिया है, तो ये निरंतरता का सिद्धांत है, 3 का बी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अतिमानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। तो ये दक्षता तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अतिमानक भाषा नहीं होनी चाहिए। अगर तुमको अंग्रेजी में बताया गया तो मातृभाषा का प्रयोग होना चाहिए लगभग जहाँ तक हो सके। शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, ऐसा भी मतलब संभव है, लेकिन इतना ज़्यादा संभव नहीं है। पढ़ाने की उत्सुकता, ऐसा भी नहीं बच्चा पढ़ना चाहता कि नहीं पढ़ना चाहता, उसका भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पर इसका आंसर सबसे सटीक बी है, धैर्य और दृढ़ता। फिर हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन 5, कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना। तो इसके लिए अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, ये सृजनात्मकता पोषण का लक्ष्य नहीं है। पहला, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं इंटरनल टैलेंट का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, बहुत अच्छा। विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, ये तो नहीं हो सकता। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थी की कोचिंग करना, गलत। तो सबसे सटीक आंसर इसका बी आंसर। इसमें सृजनात्मकता तभी आएगी जब उसका इंटरनल टैलेंट का पोषण होगा और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे किसी शिक्षार्थी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता। सीटेट 2011, ठीक। तार्किक रूप से क्या, केवल अभी घटनाओं के चिंतन प्रारंभ करता है, ठीक। अभी
मतलब पूरा चिंतन नहीं करा लेकिन शुरू कर देता है। शुरू करने की अवस्था कैसी होती? कंक्रीट ऑपरेशनल अवस्था। कौन कौन सी अवस्था है? संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक, तो केवल अभी प्रारंभ किया है। प्रारंभ किस में कर देता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक, तो इसका आंसर होगा हमारा डी। अब पूर्ण रूप से करने लगता है कौन? औपचारिक में, फार्मल ऑपरेशनल स्टेज में। फिर हम केवल इसमें सीटेट के ही प्रश्न करेंगे। हमारा सीटेट का प्रश्न है 2011 का। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश 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 भूमिका निभानी चाहिए। माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? ठीक, तब इसमें आंसर दिया हुआ है नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, प्रोएक्टिव मतलब सहानुभूतिपूर्ण, सिंपैथेटिक, तटस्थ, नेचुरल। मतलब कैसा रहना चाहिए? नकारात्मक तो रहना नहीं चाहिए। ठीक, तटस्थ मतलब बीच में भी नहीं रहना चाहिए, न्यूट्रल भी नहीं रहना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण मतलब सीखने में सहानुभूति कैसी? सीखने में थोड़ा अग्रसर रहना चाहिए, अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। तो 83 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 84, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है। तो संज्ञानात्मक विकास खेल का मैदान, दूसरा है इसमें विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर। अब यहाँ पर देखो, खेल के मैदान में संज्ञानात्मक विकास, खेल के मैदान में केवल शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, सभागार में अगर बैठे होगे तो वहाँ दृश्य तरीके से देखोगे। घर में अनौपचारिक शिक्षाओं का प्रवाह होगा। माता पिता के द्वारा दी गई शिक्षाएं अनौपचारिक शिक्षा के रूप में कहलाती हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। वहाँ पर कोई तुमको टास्क नहीं दिया जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर कक्षा पर्यावरण और विद्यालय दोनों जुड़ा है, तो यहाँ पर विद्यालय में संज्ञानात्मक विकास संभव हो सकता है। कहाँ? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में। अब इसके बाद में ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो इस क्वेश्चन को सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, मतलब कह रहा है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं रखता है। तो सामाजिक अनुमोदन, सोशल अप्रूवल उसको मिलना चाहिए, ये तो यह संबंध रखता है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, नीड ऑफ कंपनी, सान्निध्य की आवश्यकता कंपनी समाज से ही मिलती है, ये भी सही है। ये मतलब शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निकलना ये तो एक नेचुरल क्रिया है। अगर मानव जीवन है किसी भी प्राणी में तो होगा ही। ठीक, तो ये नहीं हो सकता, ये सामाजिक क्रिया के अंतर्गत, सामाजिक मनोवैज्ञानिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता। अब क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो इसमें वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। अरे तो रट्टू तोता हो गया। ठीक, रट्टू तोता बुद्धिमान हो नहीं सकता, लेकिन अभी आगे ऑप्शन हम पढ़ लें पहले। दूसरा का वह जो प्रवाह पूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। जो उचित तरीके से प्रवाहपूर्ण संप्रेषण करेगा वह अपनी बुद्धि का प्रयोग जरूर करेगा। फिर तीसरा ऑप्शन, वह जो मूर्त रूप से सोचता है,
जहाँ पर सोचता हो है, चाहे मूर्त हो तो बिना बुद्धि के सोच नहीं सकता। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करना भी एक बुद्धिमान बच्चे का ही लक्षण है। ठीक, तो यहाँ पर जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, ठीक, ये तो रट्टू तोता हो गया ना, तो ऐसे को बुद्धिमान लक्षण के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। ठीक, ये तीनों बुद्धिमान लक्षण हैं, बुद्धिमानी के लक्षण दर्शा रहे हैं। इसमें सोच रहा है, इसमें बोल रहा, संप्रेषण कर रहा है, इसमें अपने को समायोजित कर रहा है, लेकिन ये केवल रट्टू तोता है। तो रट्टू तोता मतलब सीधे सीधे समझ लो बुद्धिमान नहीं है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 93। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर। ठीक, पियाजे का कथन था पहले विचार आते हैं। क्या आते हैं? बच्चा पहले विचार करता है। ठीक, वाइगोस्की का था बच्चा पहले बोलता है, पहले भाषा आई है। ठीक, तो यहाँ पर पियाजे ही सही है। क्वेश्चन नंबर 96। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। नहीं, ऐसा नहीं। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। ऐसा भी नहीं। कृतिका का अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। अपना घर ऐसा कोई नहीं जिसको पसंद न हो, ये भी बात सही नहीं है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो यही आंसर इसका सही है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अब क्वेश्चन है मन का चित्र संबंधित है। मन का चित्र माइंड मैपिंग किससे संबंधित है? तो यहाँ पर है बोध यानी समझ बढ़ाने की तकनीक से। दूसरा है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। मन का चित्र बनाने से। मन का चित्र बनाने से कैसे संबंधित हो सकता? ठीक, मन की क्रियाशीलता का मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो मन का मानचित्र मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। 100 डैश 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 को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी। ऐसा संभव नहीं, एकदम खामोशी होगी तो अभिप्रेरित शिक्षण पद्धति नहीं हो सकती। अधिकतम उपस्थिति भी अभिप्रेरित शिक्षण नहीं हो सकती। शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य में भी अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत नहीं मिल रहा है। तो इसमें केवल सी आंसर सही हो रहा है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। अवधारणाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, मुख्य रूप से
डैश 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 का हिस्सा हैं। तो ये कौन? बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, सामाजिक विकास का। अवधारणा और डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट जो है केवल बुद्धि से ही विकसित होगा, तो बौद्धिक विकास के हिस्सा है। ठीक। सीटेट 2011 शुरुआती दौर का पेपर है, तो कितना सरल है देख लो। फिर है छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। पठन कठिनाई, शब्दों और विचारों से मतलब ही नहीं कोई। सुसंगत वर्तनी में कठिनाई और वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो इनसे तो कोई मतलब, ये तो भाई पठन कठिनाई के अंतर्गत आ ही रहे हैं ना। पठन कठिनाई नहीं है। देखो, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, तो पठन कठिनाई भाई है यहाँ पर। पठन कठिनाई तो दिखाई दे रही है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझो गलत है। केवल यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही क्या है? पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। ठीक। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। तो सामाजिक बहुभाषिक विशेषता को विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। तो आज हम यहाँ तक ही क्वेश्चन रखेंगे, कल इसके आगे से ही करेंगे। धन्यवाद।